ओपन बुक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग हिंदी स्क्रिप्ट। भूमिका इंट्रो। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस परम सत्य का ज्ञान दूंगा जिसे जानकर मनुष्य इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। यह अध्याय जीव, प्रकृति और परमात्मा के रहस्य को उजागर करता है। झड़ता वृक्ष संसार रूपी उल्टा वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के समान है। इसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है, शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं। इस वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों सत्व, रज और तम से पोषित होती हैं। इसके फल कर्मों के रूप में जीव को बांधते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो मनुष्य इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। वैराग्य से बंधन काटना। इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटना चाहिए। इसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर मनुष्य फिर लौटकर नहीं आता। वह परम पद है भगवान श्री कृष्ण का धाम, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जीवात्मा और शरीर। श्री कृष्ण बताते हैं, जीवात्मा इस संसार में आते समय और जाते समय मन, बुद्धि और इंद्रियों को साथ ले जाती है, जैसे वायु फूलों की सुगंध को ले जाती है। अज्ञानी मनुष्य इसे नहीं समझ पाता, परंतु ज्ञानी इसे अपने ज्ञान चक्षु से देख लेता है। फाय परमात्मा की सर्वव्यापकता। भगवान कहते हैं, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, चंद्रमा की शीतलता मैं हूँ, अग्नि की उष्मा मैं हूँ, पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति मैं हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्वानर अग्नि बनकर भोजन को पचाता हूँ। बुक्स वेदों का सार। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। समस्त वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। मैं ही वेदों का कर्ता और ज्ञाता हूँ। मुकुट। तीन प्रकार के पुरुष। भगवान तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं। क्षर पुरुष नश्वर जीवात्माएं, अक्षर पुरुष अविनाशी आत्मा, पुरुषोत्तम स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण। जो इन सबसे श्रेष्ठ है वही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हबिस्कस अध्याय का निष्कर्ष। जो मनुष्य ये जान लेता है कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च परमात्मा है, वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और भक्ति भाव से भगवान की उपासना करता है। फोल्डेड हैंड्स उपसंहार आउट्रो। हे अर्जुन, जो इस पुरुषोत्तम योग को समझ लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। झड़ता वृक्ष संसार का रहस्यमय वृक्ष। भगवान कहते हैं, ये संसार एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इस वृक्ष की जड़ परम ब्रह्म है और शाखाएं संपूर्ण संसार में फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेद हैं और इसके फल सुख दुख के रूप में जीव को बांधते हैं। जो इस वृक्ष को स्थायी समझता है वह मोह में बंधा रहता है। वैराग्य का शस्त्र। इस संसार रूपी वृक्ष को केवल ज्ञान और वैराग्य से ही काटा जा सकता है। इसी को काटकर मनुष्य उस स्थान की खोज करता है जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता। वही स्थान है भगवान का शाश्वत धाम। ज्ञानी और अज्ञानी का भेद। अज्ञानी मनुष्य आत्मा के आने जाने को नहीं देख पाता, वह केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जानता है, आत्मा शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। सूरज का चेहरा भगवान की शक्ति। भगवान कहते हैं, मेरे तेज से ही सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे अंश से ही चंद्रमा शीतलता देता है। मैं ही पृथ्वी को धारण करता हूँ, मैं ही अन्न में रस बनकर सभी प्राणियों का पालन करता हूँ। फाय हृदय में निवास करने वाला परमात्मा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही विस्मृति आती है। वेदों का एक ही उद्देश्य है, मुझे जानना। मुकुट पुरुषोत्तम का ज्ञान। इस संसार में नश्वर शरीर है, अविनाशी आत्मा है, पर इन सबसे ऊपर हूँ मैं, पुरुषोत्तम परमात्मा। जो मुझे जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। पुष्पनकाल अध्याय का सार। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। फोल्डेड हैंड्स समापन। हे अर्जुन, ये ज्ञान अत्यंत गूढ़ है, पर जो इसे हृदय से ग्रहण करता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। अगर आप चाहें तो मैं अब जड़ी बूटी उल्टा वृक्ष और जीवन। भगवान कहते हैं, ये संसार एक उल्टे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे मनुष्य लोक में फैली हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेद हैं और इसके फल कर्म हैं, जो कभी सुख देते हैं कभी दुख। मोह का बंधन कैसे टूटे।
जो मनुष्य इस संसार को ही सत्य मान लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, पर जो वैराग्य और विवेक की तलवार उठाता है वह इस वृक्ष को काट देता है। आत्मा की यात्रा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे यात्री एक वाहन छोड़कर दूसरा ले लेता है। अज्ञानी इसे नहीं समझते, पर योगी इसे अनुभव करते हैं। सूरज का चेहरा ईश्वर की उपस्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य में जो प्रकाश है वह मैं हूँ, चंद्रमा में जो शीतलता है वह मैं हूँ। मैं ही अन्न में प्राण बनकर सभी जीवों का पालन करता हूँ। हृदय में स्थित भगवान, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। मुझसे ही स्मृति और विस्मृति होती है। वेदों का सार यही है, ईश्वर को पहचानो। मुकुट पुरुषोत्तम का रहस्य। इस संसार में शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, लेकिन इन दोनों से भी ऊपर हूँ मैं, पुरुषोत्तम परमात्मा। चेरी ब्लॉसम अध्याय का सार। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। फोल्डेड हैंड समापन। हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को समझ लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। झड़ता वृक्ष संसार एक अस्थायी संरचना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार स्थायी नहीं है। यह एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसकी जड़ दिखाई नहीं देती, पर शाखाएं हर दिशा में फैली हैं। इस वृक्ष की जड़ परमात्मा में है और इसकी शाखाएं इच्छाओं से पोषित हैं। बंधन तोड़ने का मार्ग इस संसार से मुक्ति त्याग से नहीं बल्कि आसक्ति के त्याग से मिलती है। जब मनुष्य ज्ञान और वैराग्य को अपनाता है तभी यह वृक्ष कटता है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज। आत्मा का सत्य। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा न अग्नि से जलती है न जल से भीगती है। ये सत्य वही समझ सकता है जिसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ी हो। सूरज का चेहरा ईश्वर हर जगह। जो सूर्य में चमक रहा है वह भी मैं हूँ। जो अन्न में जीवन है वह भी मैं हूँ। मैं ही सबका आधार हूँ, फिर भी सबसे परे हूँ। हृदय का निवास। भगवान कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूँ। मुझसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है और मुझसे ही विस्मृति। जो मुझे जान लेता है वह संसार से ऊपर उठ जाता है। मुकुट पुरुषोत्तम कौन है? क्षर है शरीर, अक्षर है आत्मा, पर दोनों का आधार हूँ मैं। पुरुषोत्तम हबिस्कस सार तत्व। जो पुरुषोत्तम को जान लेता है उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। फोल्डेड हैंड्स उपसंहार। हे अर्जुन, ये ज्ञान गूढ़ है पर भक्ति से सरल हो जाता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। झड़ता वृक्ष संसार रूपी वृक्ष का सत्य। ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं, इसके फल कर्म हैं और इसकी छाया मोह है। वैराग्य का महत्व। इस वृक्ष को शस्त्र से नहीं वैराग्य से काटा जाता है। जो व्यक्ति इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज। आत्मा का प्रवास। आत्मा न पैदा होती है न नष्ट होती है, वह केवल देह बदलती है। जो इसे समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। सूरज का चेहरा ईश्वर की शक्ति। सूर्य का तेज मैं हूँ, चंद्र की शीतलता मैं हूँ, पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति और अन्न को पचाने वाली अग्नि भी मैं ही हूँ। हृदय में स्थित भगवान, मैं सबके हृदय में हूँ। मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही विस्मृति। वेदों का सार मुझे जानना है। मुकुट पुरुषोत्तम का ज्ञान। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, इन दोनों से भी ऊपर मैं हूँ, पुरुषोत्तम परमात्मा। पुष्पन काल अध्याय का सार। जो पुरुषोत्तम को पहचान लेता है वह जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पा लेता है। फोल्डेड हैंड्स समापन। हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को हृदय से ग्रहण करता है वह सदा शांति में रहता है। जय श्री कृष्ण।